हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज रहने वाली है हमारी थर्ड क्लास, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्या नेम द सिटी विच इज वेयर द यूरेनियम इज वेयर एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम इज डन। ये कह रहा है कि उस शहर का नाम बताओ जहाँ यूरेनियम संवर्धन किया जाता है। ये कहाँ पे किया जाता है? हैदराबाद के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक अपने पास एन एफ सी, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉरपोरेशन, ये रहता है। ठीक है, ये इसकी एक ब्रांच है हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे किया जाता है सबसे ज़्यादा जो एनरिचमेंट है किसका? यूरेनियम का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द स्टेट इन विच इन इंडिया वेयर यूरेनियम इज अवेलेबल। कौन सा यहाँ पे स्टेट है जहाँ पे यूरेनियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? वो हमारे पास अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार। यहाँ पे बिहार के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर बिहार के साथ ऑप्शन दे देता है झारखंड, तो हमें किसके साथ जाना है? झारखंड के पास साथ जाना है। ठीक है, तो झारखंड यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम की प्लांटेशन है वो कहाँ पे पाई जाती है? झारखंड के अंदर। झारखंड के साथ लगता है ये एरिया है बिहार का, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम यहाँ पे जाएंगे किसके साथ? बिहार के साथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा होते कहाँ पे वैसे? झारखंड के अंदर। क्लियर। नेम द फ्यूल हैविंग द लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से वो फ्यूल बताओ जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कम है। तो वो कौन सा होगा? यहाँ पे वुड, चारकोल, कोल, केरोसिन। ये तो हमें पता है लकड़ी से थोड़े से ज़्यादा, मतलब हम कहते हैं कि पीरियर क्वालिटी के माने जाते हैं, ज़्यादा अच्छे फ्यूल माने जाते हैं एज कम्पेयर टू वुड। ठीक है, तो सबसे लो कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी यहाँ पे? लकड़ी की, दैट इज वुड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से किसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है? अब अगर मैं सबसे हाईएस्ट की बात करूं तो हाईएस्ट किसकी होती है? अगर हम बिना भी ऑप्शन के देखें तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू वो किसकी रहती है? हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू ये होती है अपने पास हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन की कितनी रहती है? 150 किलो जूल पर ग्राम। कितनी रहती है? 150 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, हाईएस्ट इसी की होती है, मीथेन की नहीं होती। अब यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है, तो हम किसके साथ जाएंगे? हाइड्रोजन के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया लगाया गया पौधा धीरे धीरे से अधिक समय में धीरे धीरे बढ़ता है तथा एक वयस्क जो है वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। ये कहता है कि एक पौधे से पेड़ लगने में, पेड़ बनने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे 50 साल लग जाते हैं। अगर एक बड़ा पेड़ बनाते हैं उसको तो कितने वर्ष लग जाते हैं? यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 50 साल लग जाते हैं। ठीक है जी, चलिए। चारकोल जलाने पर ताप उत्पन्न करता है। चारकोल इज बर्निंग ऑन प्रोड्यूसिंग हीट। ये कह रहा है कि कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ये क्या पूछ रहा है अपने से? कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रहा है। और चारकोल की कैलोरीफिक वैल्यू हमें याद है कितनी होती है? 33 किलो जूल पर ग्राम। कितनी रहेगी? 33 किलो जूल पर ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार ईंधन जिनमें से प्रत्येक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, उस ईंधन का उसमें मान अधिकतम होगा जिसमें देयर आर 4 फ्यूल विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। जैसे कल हमारे पास एक क्वेश्चन था कि अगर ऑक्सीजन है किसी फ्यूल के पास तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम होगी या ज़्यादा होगी? अगर ऑक्सीजन है तो कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी। अब यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है कि कैलोरीफिक वैल्यू कब ज़्यादा होगी? द फ्यूल हैविंग द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू विल बी वन विच हैज़। क्या होगा? अब कार्बन ज़्यादा होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी, या हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी? तो हमें यहाँ से ध्यान रखना है कि कार्बन वाला ज़्यादा अपने को कैलोरीफिक वैल्यू देगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या कह रहा है? मोर द कार्बन लेस द हाइड्रोजन, लेस द कार्बन मोर द हाइड्रोजन, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हम किसके साथ जाएंगे? मोर द कार्बन लेस द हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि CH4 मीथेन है। ओके, मीथेन से अगर हम बेस्ट क्वालिटी की बात करते हैं तो मीथेन से ज़्यादा अपने पास अच्छी कौन सी है? CNG, दैट इज नेचुरल गैस है। ठीक है, कार्बन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कैलोरीफिक वैल्यू क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। क्वेश्चन नेक्स्ट, सौरमंडल में प्रत्यक्ष ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स दैट इज ओनली द सन। सन से ही इनडायरेक्टली क्या हो रही है? अपने सभी को एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, दैट इज सन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। दहन क्रिया जिस पदार्थ में बिना हो पदार्थ के बिना हो नहीं हो सकती। कंबशन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ द सब्सटेंस। क्ले की एब्सेंस में नहीं हो सकती, कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में नहीं हो सकती, या फिर स्पॉटर ऑफ कंबशन की वजह से की प्रेजेंस में नहीं हो सकती।
ठीक है। अगर अपने पास स्पोर्टर नहीं है, स्पोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ही नहीं है वहाँ पे, तो कैसे भी कर ले हम कंबशन वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चाहे हम कंप्लीट कंबशन करें चाहे हम इनकम्प्लीट कंबशन करें, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, अपने पास एक सपोर्टर होना चाहिए जो जो उसका कंबशन करवा सके। ठीक है, और वो हम कौन सा लेते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन। क्लियर। चारकोल, लकड़ी का कोयला तैयार किया जाता है कैसे, चारकोल कैसे बनता है, कल भी ये क्वेश्चन था, चारकोल कैसे बनाया जाता है, यानी कि हम बनाते हैं ये वुड से, और वुड का क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, क्या किया जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एंड देन ये हमारे पास क्या बन जाता है, चारकोल बन जाता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी था, अगर मैं रिपीट करूँ तो, कि कितना पार्ट यहाँ पे अगर हम 1 kg लकड़ी को जलाएं तो अपने को कितना चारकोल यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये कितना रहता है, ये रहता है अपने पास 0.25, यानी कि जितना भी हम लेंगे उसका कितना परसेंट बचेगा, यहाँ पे 4% बचेगा। ठीक है, बाकी सारा जो है वो गैसेज में निकल जाएगा। ठीक है, जो बचेगा लास्ट में वो क्या बचेगा अपने पास, 1/4 जितना भी हमने लिया था। जैसे कि यहाँ पे 1 kg लिया था, तो अपने पास जो चारकोल मिलेगा दैट इज 1/4 ऑफ kg। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहता है, मीथेन। ठीक है, यहाँ पे इसमें कंफ्यूज मत होना, एक तो है हमारे पास बायोगैस, एक है हमारे पास नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। ओके, अगर बायोगैस का हम यहाँ पे देखते हैं तो वो क्या है, मीथेन, क्या है, मीथेन। ठीक है, नेचुरल गैस का यहाँ पे देखें तो नेचुरल गैस हमें जो पाई जाती है दैट इज इन सीएनजी। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है यहाँ पे। और ये जो नेचुरल गैस प्राप्त होती है ये कहाँ से प्राप्त होती है, हमें जहाँ मान लो कि यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार है नीचे। ठीक है, पेट्रोलियम के ऊपर ये गैस क्या है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं, जो कि हमें पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है, पेट्रोलियम। ठीक है, और ये पेट्रोलियम जो है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट अगर देखें तो वो क्या होता है हमारे पास, ब्यूटेन। क्या रहता है वो, ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीजें ध्यान रखो। क्लियर, यहाँ पे अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा, दैट इज बी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल का प्रयोग करते हैं, सोलर सेल इज यूज्ड, सोलर सेल किस में यूज की जाती है, वॉच में यूज की जाती है, मोटर्स में यूज की जाती है, रेडियोज में यूज की जाती है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सभी में यूज की जाती है सोलर सेल आज के टाइम में अगर हम देखें तो। ठीक है, ओके, ये वॉच मतलब स्मार्ट वॉच वाली की बात नहीं कर रहा, जैसे जो बड़ी बड़ी घड़ी होती है उनके अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एनर्जी कन्वर्ट करवाने अपने को कौन सी एनर्जी किस में चाहिए, जैसे घड़ी चलाने के लिए हमें कौन सी चाहिए, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो चाहिए। जैसे हम सेल डालते हैं, सेल से इलेक्ट्रिक मिलती है, इलेक्ट्रिक वो मैकेनिकल में चेंज हो जाती है, वैसे ही सन की जो लाइट एनर्जी होगी उसको हम किस में कन्वर्ट करवा लेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा लेंगे। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा की दूसरी किस्मों की तरह उत्पन्न नहीं करती, सोलर सेल एनर्जी लाइक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी काज नो, क्या नहीं होता, सोलर एनर्जी से कोई पोल्यूशन नहीं होता, इसीलिए हम इसको बेस्ट सोर्स मानते हैं। ठीक है, क्या नहीं होता इससे, पोल्यूशन। चलिए जी, बायोगैस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, बायोगैस किससे मिलती है, बायोगैस मिलती है बायोमास से। किससे बनती है ये, बायोमास से। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं कि एक सेटअप होता है इसका पूरा बायोगैस बनाने का, इस तरीके से ये पूरी बंद रहती है, मतलब एक टैंक टाइप रहता है, और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे जो गोबर होता है या फिर वेस्ट मटेरियल जो एनिमल्स का बच जाता है वो इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, एक साइड से इसमें पानी डाला जाता है और बहुत टाइम तक ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, उसमें क्या करता रहता है वो सड़ता गलता रहता है, यानी कि वहाँ से क्या होता है, गैस बनती है, और जिसको हम बोलते हैं क्या, नेचुरल गैस, ओ बायोगैस, क्या बोला जाता है उसको, बायोगैस, और वो बायोगैस फिर हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बायोगैस बनाने का मतलब अपने पास बेनिफिट क्या हुआ, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से जो एनिमल डंग होता है उसके क्या बनाते हैं, जैसे एनिमल डंग केक बनाए जाते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम ये बायोगैस यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बनाई किससे जाती है, बायोमास का यूज़ करके। क्लियर है। क्वेश्चन नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग सॉलिड फ्यूल इन विलेज, क्या होता है वो, कोल होता है, पैराफिन होता है, वुड होता है या कोक होता है, तो अपने पास क्या जलाते हैं गांव में ज़्यादातर, लकड़ी। ठीक है, दैट इज व्यूल इज द मोस्ट यूजेबल फ्यूल इन द विलेजेस। ठीक है जी, चलिए, पदार्थ की उसमें ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, द सब्सटेंस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी इज नोन एज, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले क्या कहलाते हैं, हमें पता है वो क्या कहलाते हैं, फ्यूल। ठीक है, फ्यूल का काम क्या होता है, हीट एनर्जी देना। ठीक है, हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट, जो भी उसके अंदर एनर्जी होगी उसको देना, वो किस फॉर्म में देता है, हीट की फॉर्म में देता है, जितने भी फ्यूल।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल। गुड फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जैसे आप लोगों ने अगर इसकी थ्योरी पढ़ी हो तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं कि गुड फ्यूल हम किसको बोलेंगे। तो उसके लिए ये कह रहा है कि हाई उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, स्मूथ बर्निंग होनी चाहिए, नो एमिशन ऑफ स्मोक, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये तो हम चाहेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू उसमें मान जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा देगा अपने को। अगर हम खाना बना रहे तो वो जल्दी बनेगा, ठीक है। नो एमिशन ऑफ स्मोक, स्मोक का यहाँ पे धुएं का न निकलना, ये भी एक गुड फ्यूल की क्वालिटी है। अगर ज़्यादा धुआं होगा तो फिर हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। स्मूथ बर्निंग मतलब कि वो एक कांस्टेंट रेट के साथ जले, ऐसा नहीं कि हमने उसको जलाना शुरू किया वो एकदम से ब्लास्ट के साथ जला, उसको हम गुड फ्यूल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हाई इग्निशन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर इग्निशन इतना हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिखना चाहिए था कि मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच द फ्यूल विल स्टार्ट बर्निंग, ठीक है। जहाँ पे वो स्टार्ट करता है बर्न आउट होना वो ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिसे कहते हैं कंबस्शन इज अ प्रोसेस, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, या फिर न्यूट्रलाइजेशन की, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। ये किसकी प्रोसेस होती है, रिडक्शन की। क्या होता है यहाँ पे अपने पास रिडक्शन, क्या होगा यहाँ पे रिडक्शन होता है, ठीक है। किसका रिडक्शन होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन क्या करता है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे अपने पास रिडक्शन। तापमान जिस पर दहन क्रिया होती है, द टेम्परेचर एट विच द कंबस्शन विल स्टार्ट टेक प्लेस, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट दैट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट टू मेल्ट, ठीक है, उसको हम मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी नहीं होता वो क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है वो, इग्निशन टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर जहाँ पे सब्सटेंस जो है अपनी प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी इन द सेंस की जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके पास, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम सहन करने की उनकी जो क्षमता है उसको क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद में, ठीक है। जैसे कंडक्टर से सुपर कंडक्टर बनते हैं, दैट इज आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर। घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस को क्या कहते हैं, द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड एज अ फ्यूल इन डोमेस्टिक पर्पज। कौन सी यूज होती है, ये सभी के घर में होती होगी, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज एलपीजी, ठीक है। और एलपीजी के अंदर हमें पता है कि जो स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए क्या मिलाया जाता है इसके अंदर, इथाइल मार्केप्टेन का फॉर्मूला क्या था, C2H2HSH, ओके। हीटिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट इज ड्यू टू, क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। वो कह रहा है कि हीटिंग इफेक्ट जो आता है सनलाइट से हमें हीट फील होती है, वो कौन सी रेज की वजह से होती है, तो उसमें होते हैं IR रेडिएशन, ठीक है। IR रेडिएशन का काम ही यही है कि वो क्या देती है अपने को, हीट की सेंसेशन देती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गुड फ्यूल इज वन विच पोजेस, एक अच्छा ईंधन कौन सा होगा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू लो होगी। इसको तो हम कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट द कैलोरीफिक वैल्यू मस्ट बी हाई। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर लो होना मतलब मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। बायोगैस इज बेटर देन एनिमल डंग केक एज फ्यूल बिकॉज, ये कह रहा है कि बायोगैस ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू डंग केक, वाई, दिस इज ड्यू टू द हाई कैलोरीफिक वैल्यू। किसकी वजह से, वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू की वजह से, और दूसरा जो है पोल्यूशन भी इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर हम एक तो एनिमल डंग केक यूज़ करेंगे उसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होगा और इसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो बहुत कम होगा, ठीक है। एज कंपेरेटिवली अगर इसकी बात करें तो बहुत कम होगा। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। फ्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल अंडर द अर्थ, उसको क्या बोला जाता है, उसको सॉलिड फ्यूल बोलेंगे, लिक्विड फ्यूल बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल बोलेंगे, ठीक है। अपना आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा कि ज़्यादा लंबे समय तक अगर हम प्लांट्स को और एनिमल्स को इन द एब्सेंस ऑफ एयर उनको प्लेस करते हैं तो क्या होता है, हम वहाँ से फॉसिल फ्यूल बनते हैं जो कि आगे भविष्य में एनर्जी का सोर्स बनते हैं, ठीक है जी। और ये कैसे होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होती है, यानी कि एक बार इनको यूज़ कर लिया तो दोबारा से हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। द फ्यूल विच इज नॉट यूज एट थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में कोल फ्यूल यूज़ करते हैं, कोल का मतलब कोयले का तो यूज़ करते ही हैं, ठीक है। नॉट यूज, ओके, वह ईंधन जो उसमें शक्ति संयंत्रों में प्रयोग नहीं किया जाता। फ्यूल ऑयल, ठीक है, फ्यूल ऑयल, इसको फर्नेंस ऑयल भी बोला जाता है, जैसे मशीनरी को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं फर्नेंस ऑयल या फ्यूल ऑयल बोला जाता है। नेचुरल गैस भी वहाँ पे यूज़ की जाती है टू ऑपरेट द मशीनरी।
यूरेनियम वहाँ पे कभी भी हम यूज़ नहीं करते। यूरेनियम के लिए जो पावर प्लांट लगाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या नाम होता है इनका? न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है। और अगर हम हरियाणा में बात करते हैं तो हमारे पास नॉर्थ इंडिया का एक प्लांट यहाँ पे भी लगने जा रहा है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? हरियाणा विद्युत अणु परियोजना। और ये कहाँ पे लगेगी ये परियोजना? ये लगेगी अपने पास गोरखपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ पे लगेगी? ओके, गोरखपुर फतेहाबाद। क्लियर है? ये चीज़ भी यहाँ से ध्यान रखोगे। जहाँ पे यूरेनियम का यूज़ होता है उन प्लांट्स को बोला जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यूरेनियम भी याद रखना, यहाँ पे यूरेनियम दो टाइप का होता है अपने पास। एक तो होता है यूरेनियम 235 और दूसरा होता है यूरेनियम 238। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा यूरेनियम हम यहाँ से यूज़ करते हैं, तो वो हम कौन सा यूज़ करते हैं? दैट इज़ यूरेनियम 235, बिकॉज दिस इज़ हाईली अनस्टेबल। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसको ऑपरेट तो करते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि इसको हम ज़्यादा मतलब पहले इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक्टिवेट करने के लिए, उसके बाद ये एक्टिवेट करें। ठीक है, उसके बाद ऑपरेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ फॉसिल फ्यूल वाज ओरिजिनली ऑब्टेन फ्रॉम। ये कह रहा है जो फॉसिल फ्यूल के अंदर जो एनर्जी आई है वो कहाँ से आई है? वो कहाँ से आई है एनर्जी? अर्थ से। ठीक है, कहाँ से आई है? अर्थ से। क्लियर है? द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ। अगर हम पेट्रोलियम की बात करते तो पेट्रोलियम में हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और यहाँ पे अगर ये बात करता किसकी? कोल की बात करता तो वहाँ पे क्या करते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और यहाँ पे सिमिलरली अगर बात करते किसकी? वुड की। इसकी बात करते हैं वुड की, यानी कि वुड से हम जो चारकोल बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? दैट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से अलग अलग जो मतलब कि इसके कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस प्रोसेस का नाम क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है सभी का, उसके बेस पे इसको क्या करा जाता है? सेपरेट करा जाता है। डिफरेंट जो इसके अंदर कंपोनेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग मिलेगा, और उस बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हम इनको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है? उसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या किया जाता है? हीटअप किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट जो है सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्यूल यूज इन हैवी व्हीकल्स लाइक बसेज, ट्रक एंड रेलवे, इनमें क्या यूज किया जाता है? इनमें यूज करते हैं डीजल। ठीक है, क्या यूज किया जाता है? डीजल। Next, fractional distillation is used for refining petroleum because of hydrocarbon fractions having, अभी बताया डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर, उनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो क्या है? डिफरेंट है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये किस में किया जाता है? ये किया जाता है पेट्रोलियम के अंदर। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन ऑन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम? क्या नहीं मिलता? पैराफिन वैक्स मिलता है, एस्फाल्ट मिलता है, कोल गैस कहाँ से मिलेगी जी? कोयले से मिलेगी, ना कि ये पेट्रोलियम से मिलेगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से? अपना कोल गैस। द गैस विच अकर अलोंग विद द पेट्रोलियम इज नोन एज। पेट्रोलियम के साथ जो गैस पाई जाती है, जैसे अभी मैंने बताया था पेट्रोलियम के साथ क्या पाई जाती है? गैस पाई जाती है। जैसे यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार है तो ऊपर क्या होता है? एक्यूमुलेशन हो जाती है गैस की, और उस गैस का नाम पूछ रहा है क्या होता है? वो नेचुरल गैस दैट इज यूज्ड इन सीएनजी। क्लियर है? क्या होगा? नेचुरल गैस। द फ्यूल विच इज यूज इन इंजन ऑफ जेट एंड एरोप्लेन, जेट और एरोप्लेन के अंदर कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है? दैट इज कैरोसिन। क्या यूज किया जाता है उनके अंदर? कैरोसिन। ठीक है जी, चलिए। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ, पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर है किसका? कोयले का मिक्सचर नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन गया। ऑयल का ओनली मिक्सचर नहीं हो सकता, तो वो किसका मिक्सचर है? हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स आर दो सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बता देंगे हम पेट्रोलियम क्या है? एक मिक्सचर है किसका? हाइड्रोकार्बन्स का। कल हमने मिक्सचर को यहाँ से देखा था कि मिक्सचर होता क्या है, दैट इज कंपाउंड मिक्सचर और एलिमेंट, इसके अंदर हमने डिफरेंस कल कर लिया था। चलिए जी। कोयले के भंजक आसवन में जो गैस उत्पन्न होती है उसका क्या नाम है? जो गैस उत्पन्न होती है उसका नाम क्या है? नेम द गैस ऑब्टेन ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस? नो। वाटर गैस? नो। कोयले से जो गैस बनेगी कोल गैस, पेट्रोल से जो गैस बनेगी पेट्रोलियम गैस, या फिर पेट्रोलियम, या क्या कह सकते हैं उसको? नेचुरल गैस। ये कहाँ से आती है? पेट्रोलियम से। कहाँ से आती है ये? पेट्रोलियम से।
ठीक है, नेचुरल गैस। मेन कंपोनेंट ऑफ कोल इज, कोयले के जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसीलिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम क्या रहती है, कम रहती है। इसके पास क्या है, ऑक्सीजन, और उसमें क्या है, ओनली ऑन हाइड्रोकार्बन। द सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये कह रहा है कि ड्राई डिस्टिलेशन यानी कि कोयले को शुष्क आसवन के बाद क्या बच जाता है। कोयले को अगर हम जलाते रहे इतना जला दें कि उसको लास्ट टाइम उस पर जो लास्ट स्टेप बचेगा उसमें क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कोक। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, कोक। कोलतार, और कोलतार भी इसी का एक कंपोनेंट है, अमोनिकल कंपाउंड भी इसी का कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है कोयले से। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास लास्ट में, कोक बचेगा। क्लियर। हाइड्रोकार्बन इज ए कंपाउंड ऑफ, हाइड्रोकार्बन किसके कंपाउंड होते हैं, दैट इज कार्बन ऑक्सीजन के नहीं, कार्बन नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन एंड कार्बन के, इसके होंगे हाइड्रोजन एंड कार्बन के। नेक्स्ट, ए सोलर सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड टेक्स नेसेसरी एनर्जी फ्रॉम, ये कह रहा है कि सोलर सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, वो कहाँ से एनर्जी लेता है, सोलर ही आ गया तो सोलर एनर्जी लेगा, और सोलर एनर्जी इज गिवन बाय द सन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से क्या रहेगा अपने पास, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड बाय यूजिंग, सोलर एनर्जी फूड को कुक करने के लिए यूज की जाती है। तो हीटर के अंदर हम कोई कुकिंग नहीं करते, वहाँ पे वाटर बॉईल किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर के अंदर हम क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, यानी कि वहाँ पे खाना बना सकते हैं। बट इसकी ड्रॉबैक है कि ये जैसे रेनी सीजन में यूज़ नहीं हो सकता, या फिर रात के टाइम हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें जो खाना बनता है वो बहुत लेट तक बनता है, मतलब ज़्यादा टाइम अकरिंग प्रोसेस है, प्रेफर नहीं करते। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी फूड बनाने के लिए हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो किस में होती है, सोलर कुकर के अंदर। ठीक है, सोलर सेल में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, हमें क्या बताना है, जो सही है स्टेटमेंट, सही कथन है उसका चयन करना है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, एनर्जी हैज़ नॉट इम्पोर्टेंस इन लाइफ, ये तो सरासर गलत होगा, एनर्जी की कोई वैल्यू ही नहीं है लाइफ के अंदर। ठीक है, एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं, एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं, ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है, आप लोगों ने पता भी होगा इसका। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोला जाता है इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्या यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किया जाता, तो सोडियम गैस, सोडियम गैस आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। ठीक है, सोडियम ये सुना है कि एक रिएक्टिव मेटल्स होती है, जिसको हम किस में रखते हैं, कैरोसिन के अंदर रखा जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे। ठीक है, अब वो सोडियम ऑक्साइड ही बना रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये प्रोड्यूस नहीं किया जाता जब फॉसिल फ्यूल क्या करते हैं, बर्न आउट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है वहाँ पे, कार्बन ऑक्साइड का मतलब क्या है कि कार्बन के ऑक्साइड, जैसे CO भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, दोनों ही गैसेस बनती है। इसी तरह से सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, और इसी तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन सोडियम के ऑक्साइड कभी भी नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द ऑयल यूज इन इंडस्ट्री टू हीट बॉयलर एंड फर्नेसेस, फर्नेस के लिए या इंडस्ट्रीज में जो हीट गेन करने के लिए कौन सी यहाँ पे फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाता है, फ्यूल ऑयल यूज़ किया जाता है, कैरोसिन, डीजल, या फिर नन ऑफ दीज। काट देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्यूल ऑयल, और इस फ्यूल ऑयल का दूसरा नाम भी मैंने बताया था, क्या है, फर्नेस ऑयल। क्या बोला जाता है इसको, फर्नेस ऑयल। ठीक है, फर्नेस यहाँ पे भट्टियाँ हैं। ओके, तो भी ध्यान रखो। Wood was converted into coal under the surface of earth at high temperature in the absence of, किसकी absence होती है, वहाँ पे एयर की absence होती है। ठीक है, एयर में यहाँ पे क्या क्या आ गया, एयर क्या है, मिक्सचर है ना, किसका, गैसेस का। वो गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, ऑक्सीजन हो सकती है जी, नाइट्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, आर्गन हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी गैसेस जो है हमारे एनवायरनमेंट में, उन सभी की absence में क्या करती है, उनको हाई टेम्परेचर के साथ मतलब कि कन्वर्ट होता है वो किसके अंदर, कोयले के अंदर। क्या कन्वर्ट होता है, जो वुड है, या फिर जो मतलब कि ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम हो गए, एनिमल या फिर प्लांट्स। ठीक है, तो उनको
मतलब उनसे जो फॉसिल फ्यूल बनते हैं उस प्रोसेस की बेसिकली बात करें। ओके, कोक इज मोर वैल्यूएबल व्हेन यूज्ड। कोक जो है, कोक ज़्यादा मूल्यवान होता है जब प्रयोग होता है किसमें, एज ए फ्यूल फॉर इंडस्ट्री इन बॉयलर, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए फ्यूल इन डोमेस्टिक ओवन। ठीक है, कोक को हम फ्यूल यूज़ नहीं करते, इसको यूज़ किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है इसको, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए, विच इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी का मेन कॉम्पोनेंट, एलपीजी से बनती है नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस का मेन कॉम्पोनेंट क्या रहता है यहाँ से, ब्यूटेन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्यूटेन, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को, सोलर सेल पूछ रहे हैं, सेल से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन सी विल बी द क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर हीट एनर्जी की बात करता तो यहाँ पे सोलर कुकर आ जाता। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करता तो न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पे हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो सन का मतलब जो सोलर एनर्जी है उसका कोई लिंक नहीं है उसके साथ। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पे कुछ ऐसा होता ही नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉइजनस गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कौन सी गैस है यहाँ पे मोस्ट पॉइजनस, जिसको हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ नहीं करते, मतलब ये वो प्रोड्यूस होती है एक तरीके से, वो कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप लोगों ने सुना भी हो, जैसे कि सर्दी के टाइम में कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जैसे जिस रूम में सो रहे हैं वहीं पे भट्टी जला के उसको साइड में छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसमें से क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड उतनी खतरनाक नहीं होती जितने की कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये क्या करती है, अपना जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जाके अटैच हो जाती है, और जो ब्लड है मतलब जैसे फ्लो कर रहा है उसके वहाँ पे क्या कर देती है, मतलब ऐसे स्टक कर देती है, उसको जमा देती है, हम कह सकते हैं खून को, और उसकी वजह से सर्कुलेशन डिफेक्टिव हो जाता है और जो सांस है वो रुक जाती है। ठीक है, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कह रहा है कि कंबशन जब होता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, तो वहाँ पे कौन सी गैस बनती है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज अ इफेक्ट ऑफ। सोलर एनर्जी किसका इफेक्ट है, क्या थर्मल एगिटेशन, ताप खलबली का है, न्यूक्लियर फ्यूजन का है, रेडियो एक्टिविटी का है, या न्यूक्लियर फ्यूजन का है। देखिए, अगर हम ये ताप खलबली का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने की वजह से ऐसा हो रहा है कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट बन रही है अपने पास। ठीक है, वैसा तो नहीं होता, सन के ऊपर कोई वहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है ना। दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है व्हेन हैवी न्यूक्लियाई कन्वर्ट इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ये भी नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, और फ्यूज कर करके हाइड्रोजन 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 फ्यूज कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं अपने पास, हीलियम बना रहे हैं, और साथ में थर्मंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे हमें मिल रही है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा, विंड मिल के द्वारा, हीट इंजन के द्वारा, और सोलर सेल के द्वारा। सोलर सेल तो हीट को नहीं, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट। ठीक है, हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन क्या करता है अपने पास, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी नहीं बनाता, ये इलेक्ट्रिकल बनाता है। अगर हम इंजन या जनरेटर की बात करते हैं तो वो किसको किसमें करता है, वो करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड मिल भी क्या करती है, ये हवा वाली जो मतलब ब्लोइंग एनर्जी है विंड की, उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक में। और जो इलेक्ट्रिक मोटर है दैट कन्वर्ट द ओके हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी के बारे में पूछा था, हीट एनर्जी के बारे में पूछा था तो हीट इंजन आ जाएगा। ठीक है ना, मेरे को लगा ये पूछ रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ओके, क्या आ जाएगा फिर, हीट इंजन। हीट इंजन में क्या किया जाता है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड। जहाँ पर एक जो सब्सटेंस है वो फायर कैच कर लेता है, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज द इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोला जाता है, ज्वलन ताप उसको बोला जाता है यहाँ। ठीक है जी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे अपना सी जो है करेक्ट रहेगा। जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्लास में हमने 50 क्वेश्चन जो है इसके कवर कर लिए हैं। 50-50 की 2 क्लास आपकी पहले भी हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो इस चैप्टर के टोटल हमने 150 क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं इसके वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।